श्री महालक्ष्मी नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी की व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का होता है। राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है और पितृपक्ष की अष्टमी आती है, उस दिन इस व्रत का समापन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। गज के ऊपर सवार माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करते हैं। यह पूजा माता कुंती और गांधारी ने भी की थी। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप माना जाता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम चिल्ल देवी था और दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से गिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। वह टापू काफ़ी पुराना था। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए इस टापू पर नंदन वन का निर्माण कराऊंगा। वह बगीचा बहुत ही सुंदर होगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे स्वामी, ऐसा ही करिए। यदि आप मेरे लिए सुंदर बाग का निर्माण कराना चाह रहे हैं तो आप वह अवश्य कराएं। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक प्रकार के वृक्षों, लता, फूलों, फलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूगर आ गया। राजा ने सभी से कह दिया कि जिसकी तरफ से भी यह सूगर जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। उसने वहाँ आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूगर को मार डालूं। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस वन की ओर चल दिया। सेना ने सूगर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह सूगर निकल जाएगा उस सिपाही का मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन वह सूगर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग पर राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर के उस सूगर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूगर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूगर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगलसेन
तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूगर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूगर योनि से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। हे राजन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी का व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ त्यों ही एक बटुक बगल में कंबल और भोजन लटकाए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो, मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आऊँ। बटुक राजा को बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा करके स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वस्थ जल से भरा हुआ था तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो चारों तरफ शोभा को प्राप्त था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा उसका फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत अवश्य कराना, किंतु नास्तिक के सामने यह व्रत कभी मत कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े पर सवार होकर के जल लेकर के राजा के पास आ गया। राजा को जल देकर उस व्रत का महत्व बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के लिए निकल पड़ा। अपने राजा को आता देखकर पुरवासियों ने तुरई, शंख तथा नगाड़ों से उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगलसेन अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर के कहा, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने के लिए आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और कहा, हे महारानी। दासी ने बटुक को बुलाकर के सारी बात बताई, सारी बात पूछी। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ला देवी के महल में बाजों का शब्द सुनाई दिया। गान बाजे, शंख की ध्वनियाँ हो रही थीं। यह शब्द राजा मंगलसेन ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, ब्राह्मण देव, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात कही। वह धागा
चोल देवी ने तोड़ कर के फेंक दिया था, बटुक ने राजा को बताया। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ, क्रोधित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चिल्ला देवी के महल गया। तभी ही लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू सुगर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चिल्ला देवी के महल में आई तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी पूजा की गई, उनका मान सम्मान किया गया। पूजन के बाद चिल्ला देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहे वर मांगो। चिल्ला देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करें उसका घर आप कभी न त्यागें तथा जो ये कथा सुनता है पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जो आपका व्रत करें उसे अटल सौभाग्य प्राप्ति, धन धान्य का वरदान देना। महालक्ष्मी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल्ला देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्षावश चोल देवी भी चिल्ला देवी के यहाँ चली आईं, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोल देवी ने वहाँ का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का क्रूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी व्रत का पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह दोबारा से सुंदर हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल्ला देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। आज भी वह आकाश में दिखाई देता है। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती हैं, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से माँ लक्ष्मी धन्य धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया, आप भी इस व्रत को करें, अवश्य मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्णम। महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय माता लक्ष्मी की। श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार माता लक्ष्मी की इस कथा का श्रवण करें और जो धागा अपने हाथ में बांधा है वो माता लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाएं और माता लक्ष्मी जी के सामने से एक धागा उठा करके अपनी तिजोरी में रखें, पूरे साल रखें। घर में हमेशा धन्य धन आता रहेगा।